तीन साधु और एक विधवा की कहानी। अगर आप जानना चाहते हैं कि तीन साधु ने एक गरीब विधवा के साथ ऐसा क्या किया कि उसकी सारी जिंदगी बदल गई, तो इस कहानी को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में छुपा है एक ऐसा संदेश जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक विधवा महिला अपने इकलौते बेटे के साथ रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास कई वर्ष पहले हो गया था। पति की मृत्यु के बाद से ही उसका जीवन कठिनाइयों से भर गया था। घर में कमाने वाला कोई नहीं था, इसलिए वह दूसरों के घरों में काम करके अपने बेटे का पालन पोषण करती थी। विधवा का जीवन संघर्षमय तो था, लेकिन वह कभी हार नहीं मानती थी। दिन भर खड़ी मेहनत करने के बाद भी उसके चेहरे पर संतोष की मुस्कान रहती थी। उसका विश्वास था कि ईश्वर की कृपा से एक दिन उसके दुख समाप्त हो जाएंगे। वह हमेशा अपने बेटे को भी सिखाती थी कि सच्चाई और सेवा के मार्ग पर चलने से जीवन में कभी हार नहीं होती। एक दिन उसी गांव के बाहर तीन साधु ठहरे। वे बहुत ज्ञानी और तपस्वी थे। उनका व्यक्तित्व तेजस्वी था और उनके चेहरे पर शांति की आभा थी। साधुओं की चर्चा पूरे गांव में फैल गई। लोग उनसे आशीर्वाद लेने के लिए उमड़ पड़े। जब विधवा को उनके आगमन का समाचार मिला, तो उसने सोचा, यदि मैं इन साधुओं की सेवा करूंगी तो शायद मेरे जीवन की कठिनाइयां दूर हो जाएंगी। अगले दिन सुबह सुबह वह अपने घर से कुछ फल, दूध और रोटियां लेकर साधुओं के पास पहुंची। उसने बहुत ही विनम्रता से उन्हें प्रणाम किया और कहा, महाराज, कृपया मेरे घर पधारें और मेरे भाग्य को धन्य करें। साधु उसकी विनम्रता और भक्ति से प्रसन्न हुए और उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। विधवा ने साधुओं का स्वागत अपने छोटे से घर में किया। घर में ज्यादा सुविधा नहीं थी, लेकिन उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि साधुओं को किसी चीज की कमी न हो। उसने अपने पास का सबसे अच्छा भोजन साधुओं को परोसा। साधु उसके प्रेम और समर्पण को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। भोजन समाप्त होने के बाद सबसे बड़े साधु ने कहा, मां, हम तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं। हम तीनों साधु अलग अलग आशीर्वाद देते हैं। मैं धन देता हूं, दूसरा साधु स्वास्थ्य देता है और तीसरा प्रेम देता है, लेकिन तुम इनमें से केवल एक ही आशीर्वाद चुन सकती हो। सोच समझकर निर्णय लेना। विधवा यह सुनकर असमंजस में पड़ गई। वह सोचने लगी, धन चुनूं तो मेरे बेटे का भविष्य सुरक्षित हो जाएगा, स्वास्थ्य चुनूं तो हम दोनों हमेशा स्वस्थ रहेंगे, लेकिन प्रेम का आशीर्वाद, क्या यह बाकी दोनों से बड़ा है? काफी सोच विचार के बाद उसने विनम्रता पूर्वक साधुओं से कहा, महाराज, मैं आपके मार्गदर्शन की आभारी हूं, लेकिन मैं आपसे सलाह चाहती हूं, इन तीनों में सबसे महत्वपूर्ण आशीर्वाद कौन सा है? तीनों साधु मुस्कुराए। सबसे छोटे साधु ने कहा, मां, प्रेम ही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। जहां प्रेम होता है, वहां सुख, संपत्ति और स्वास्थ्य स्वयं ही आ जाते हैं। प्रेम के बिना धन भी व्यर्थ है और स्वास्थ्य भी। विधवा ने प्रेम का आशीर्वाद चुन लिया। जैसे ही विधवा ने प्रेम का आशीर्वाद स्वीकार किया, बाकी दो साधु भी उठ खड़े हुए और बोले, मां, तुमने सबसे उत्तम आशीर्वाद चुना है। जहां प्रेम होता है, वहां धन और स्वास्थ्य भी अपने आप आ जाते हैं, इसलिए हम तीनों हमेशा साथ रहते हैं। उनकी बातें सुनकर विधवा आश्चर्यचकित रह गई। उसने साधुओं को धन्यवाद दिया और उनका आशीर्वाद पाकर विदा की। उस दिन के बाद से विधवा के जीवन में अद्भुत परिवर्तन आने लगा। गांव के लोग उसकी सहायता करने लगे। कोई उसे अनाज देता तो कोई कपड़े। उसके बेटे की शिक्षा में गांव के एक विद्वान ने मदद की। धीरे धीरे उसका बेटा बड़ा होकर एक ज्ञानी, दयालु और सम्मानित व्यक्ति बन गया। समय के साथ उसकी गरीबी समाप्त हो गई, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसके घर में प्रेम और स्नेह की कोई कमी नहीं थी। कहानी से सीख, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि धन और स्वास्थ्य भले ही महत्वपूर्ण हैं, लेकिन प्रेम सबसे बड़ा आशीर्वाद है। जहां प्रेम होता है, वहां बाकी सभी चीजें अपने आप आ जाती हैं। प्रेम और करुणा से भरा जीवन ही सच्चा और सार्थक जीवन है। प्रेम से बड़ा कोई आशीर्वाद नहीं, क्योंकि जहां प्रेम है, वहां सुख, संपत्ति और स्वास्थ्य अपने आप आ जाते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और इससे आपको कुछ सीखने को मिला, तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि अगली कहानी आपसे मिस न हो।